हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको पता है हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपको लगातार हिस्ट्री का करवा रहे हैं। अगर आपने हमारा सेशन नहीं देखा तो जाके देखिए, जहाँ 50 क्वेश्चन आपको कराया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसी को हम लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तब आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? आपको बताना है इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी। तो 1236 में। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब इसकी बेटी बैठती है, रजिया सुल्तान, जो पहली जो महिला शासिका बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे हजार दिनार नाम से जाना जाता है? तो किसे हजार दिनार नाम से कहा जाता है कि मलिक कफूर को हजार दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए मलिक कपूर को हजार दिनारी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजना नियंत्र प्रथा किसके द्वारा लागू हुई थी? किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हमने आपको बताया था कि घोड़ा दागने की प्रथा भी इनके द्वारा ही किया गया था, और बाजार नियंत्रण का भी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण दिया था? इनमें से बताना है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था जो है उसका विस्तृत विवरण दिया था। तो किसने दिया था? इब्ने बतूता, जिन्होंने कौन सा किताब लिखा था? रेहला। ठीक है, ये कहाँ के थे? मोरक्को के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पे किसके शासनकाल में आया था? तो मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां जो है वो किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा था जो है ना अस्थाई सेना रखी थी? तो किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, यादव सम्राट की राजधानी थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। आपको बताना है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? सुलेखन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, तैमूर किसके शासनकाल में 1398 में भारत पे आक्रमण किया था? तैमूर जो है 1398 में भारत पे आक्रमण किया था। तो आपको बताना है कि उस समय जो किसका शासनकाल था? तो किसका था? नसरुद्दीन महमूद का। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना? ये तराइन का द्वितीय युद्ध का कब हुआ था? 1192 में। कितना हुआ था? 1192 में। ठीक है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किन दो भाषाओं के दीवान थे? अमीर खुसरो जो है वो किन दो भाषाओं के थे? हिंदी और फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले अगर पूछा जाए किसने किया था तो भीम द्वितीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर का प्रथम राजवंश कौन था? संगम राजवंश। क्वेश्चन नंबर 15 है, कृष्णदेव राय को किस नाम से जाना जाता था? कृष्णदेव राय को किस नाम से जाना जाता था? आंध्र भोज। क्या नाम से जाना जाता था? आंध्र भोज। दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस वंश से था? पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस वंश से था? आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर? तो चौहान वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार कितने गुंबद का प्रयोग किया गया? सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार अगर पूछा जाए तो 2 गुंबदों का। कितने का? 2 गुंबदों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम भक्ति आंदोलन आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? किसने किया था? रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? चांदी का सिक्का जो है किसने शुरू किया था? शेर शाह सूरी, जिनके बचपन का नाम फरीद खां था।
क्वेश्चन नंबर 20 है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ पर थी? मुगल चित्रकारी जो है वो किसके, तो जहांगीर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसको भेजा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा? हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष सूरत में स्थापित की थी? अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री वो भी सूरत में कब की गई थी? 1608 में। नेक्स्ट है, कर्नाटक का युद्ध किस वर्ष किसके किसके बीच हुआ? कर्नाटक का युद्ध जो वो आपको बताना है किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला कौन था? हैदराबाद का निजाम। अब किसने नहीं किया था ये आप हमको बताइए, ठीक है? हम बता चुके थे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आपको बताना है मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। क्वेश्चन नंबर 27 है, नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था? जब नादिर शाह जो है 1739 में दिल्ली आया था आक्रमण करने, उस समय शासन था मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी हम जानते हैं। और पूछता है कि मयूर सिंहासन पे बनाया कौन था? शाहजहां ने बनाया था। आखिर बैठने वाला कौन था? तो ये आखिरी मोहम्मद शाह ही था जब नादिर शाह आया था और ले गया था। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस वर्ष लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली जो है वो लॉर्ड मैकाले पे पड़ी थी, तो किस वर्ष? 1835। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे 1888 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में गोकुलदास कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने 1929 में असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल विरोध बम फेंका था? तो किसने फेंका था? 1929 में फेंका गया था किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुस्लिम लीग ने पहली बार किस वर्ष को पाकिस्तान निर्माण की मांग रखी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बार किस वर्ष में पाकिस्तान निर्माण का? 1940। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को किसने पोस्ट पेटेंट का चेक कहा? तो किसने कहा था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को? किसके द्वारा कहा गया था? गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन जो के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आजादी से पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? आजादी से पूर्व जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अबुल कलाम थे। ये सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 36 है, गांधी जी ने सत्याग्रह के संबंधित हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जो सत्याग्रह का संबंधित हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से किया था? दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 37 है, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस भारतीय नेता को चोट लगने से मृत्यु हो गई? तो किसको? लाला लाजपत राय। इन्हें ही कहा था कि साइमन भारत छोड़ो, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कादमी गांगुली। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र, यह कथन किसका है? मतलब भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र, किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। क्वेश्चन नंबर 40 है, भगत सिंह किस वर्ष फांसी हुई? भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने पर वैधानिक अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो राज को हड़प नीति की द्वारा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 44 है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 45 है, अमर्त्य सेन 1998 में किस क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 46 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। क्वेश्चन नंबर 47 है, द विंग्स फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 48 है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो पूरा एक नारा का भी हम वीडियो बना रखे हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको जाके देखिए। महात्मा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा है? तो सिंधु घाटी का पतन शहर जो वो लोथल है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है।
कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुदेव किसका उपनाम था? आपको बताना है गुरुदेव किसका उपनाम था, गुरुदेव किसका था? क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों सेशन कैसा लगा हमें जरूर कमेंट पे बताइएगा और सेशन को जितना से हो शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।